हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपका अपने YouTube चैनल चित्रकूट एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग दूसरा पार्ट ऊर्जा पढ़ेंगे। उसके पहले इस जीवन में बच्चों जो सबसे बड़ा कंजूस होता है वो सबसे बड़ा दानी भी होता है। आप सोच रहे होंगे कैसे। सोचो कि अपने जीवन में उसने कुछ नहीं खर्चा करा और सब कुछ छोड़ के किसी दूसरे के लिए चला गया तो सबसे बड़ा दानी भी है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं भैया। इस वीडियो में हम लोग ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। बता दें, छठवां चैप्टर चल रहा है कार ऊर्जा भूमि भैया। इसके पहले मैं पहला जो पार्ट दिया था उसमें मैंने कार के बारे में पूरी चर्चा करी थी। कार क्या है, कार कैसे निकाला जाए, कैसे सवाल बन जाते हैं, उस पर हमने चर्चा करी थी। उसके 3 पार्ट मैंने दिए थे और दूसरा पार्ट हमें देखना है ऊर्जा। 3 पार्ट मैंने फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी और फर्स्ट का बी सी ऐसे करके दिया था तुम लोगों को। तो फर्स्ट पार्ट था, इसमें हमने कार की चर्चा करी थी। आज सेकंड पार्ट है, इसमें ऊर्जा की चर्चा करेंगे। बच्चों, ऊर्जा क्या है, पहले इससे लॉजिकल थोड़ी समझिए। ऊर्जा क्या है तो बताया गया ऐसे, फिर भौतिकी ने बताया कि जो चीज़ तुम्हें दिख रही है वो सब की सब द्रव्य है और जो नहीं दिख रही वो सब की सब ऊर्जा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहा होगा, मतलब ध्वनि एक ऊर्जा। जैसे मान लीजिए करंट किसी तार में दौड़ रहा है, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आप छुएंगे तो फील आती है करंट है। समझ जाइए कि करंट क्या था, विद्युत ऊर्जा है। पवन ऊर्जा है, पवन दिखाई नहीं देती, प्रभाव दिखाती। ऐसे ही बच्चों ऊर्जा का कोई रूप नहीं होता, मतलब वो दिखाई नहीं देती। और इस प्रकृति में या इस विश्व में 2 ही चीज़ें हैं, एक जो दिखाई दे रही है वो द्रव्य है, जो नहीं दिखाई दे रही वो ऊर्जा है। और ऊर्जा दिखाई नहीं देती तो हमें फिर समझ कैसे पाएं जो हमें दिख ही ना रहो, तो उसके कार्य दिखाई देते, कार्य दिखाई देते। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, तो सुनाई दे रहा है तो आपको प्रभाव दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे मैं का बोल रहा हूँ तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि का धीरे धीरे में ये आया मेरे पास। इसका मतलब जो है कि ऊर्जा आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन उसके प्रभाव दिखाई देंगे, जिससे का मापन हम कार्य के रूप में करते हैं। तो अब बोला कैसे जाता है कि कार्य करने की क्षमता, जैसे मैं कितना कार्य कर सकता हूँ, कितने घंटे लगातार बोल सकता हूँ, ये जो पावर है, ये जो कैपेसिटी है मेरे अंदर, ये मेरी ऊर्जा है। मैं जैसे ये मेरा जो ढांचा दिख रहा है, ये क्या था, द्रव्य। लेकिन ये ढांचे, किसी भी ढांचे द्वारा जो कार्य हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, उसी भौतिक राशि का नाम ऊर्जा। पंखा चल रहा है, पंखा तुम्हें दिख रहा है, ये द्रव्य है। किसके कारण चल रहा है, वो कब तक चलता रहेगा, ये ऊर्जा है। और जिसके कारण वो चल रहा है वो क्या है, ऊर्जा। इसी भौतिक राशि का नाम ऊर्जा होता है। तो हम लोग इसकी जो डिफिनीशन देते हैं बच्चों, ऐसे दिया करते हैं कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं, या किसी व्यक्ति वस्तु का वह कारक, कोई व्यक्ति है, वस्तु है, यंत्र है, उसका एक ऐसा कारक जिसके कारण वह कार्य कर पाता है, उसी कारक को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। चलिए ठीक है, मैं वीडियो रोक के इधर लिखे दे रहा हूँ। चलिए बच्चों, ये इधर मैंने लिख दिया, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा यंत्र का वह कारक जिसके कारण कार्य करना संभव होता है, ऊर्जा कहलाती है। अर्थात बिना ऊर्जा के किसी तरह का कोई कार्य संभव नहीं। अब देखिए बेटा, ऊर्जा कुल मिला के कार्य करने की जो क्षमता है उसी को ऊर्जा कहते हैं। आप किसी तरह बोल सकते हैं। अब कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं, इसका मतलब हम एनर्जी वर्क कह सकते हैं। अब वर्क ही एनर्जी है
तो अब इस पे हम लोग करें क्या कि जो भी वर्ग की बीमा थी, वर्ग की राशि थी, वर्ग का मात्रक था, वो सब की सब एनर्जी की भी बीमा राशि मात्रक बने। तो अब बीमा ये लिख लीजिएगा, राशि है, मात्रक है। अन्य मात्रक भी होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, वाट सेकंड हो गया, यूनिट हो गई, कैलोरी हो गई, ऐसे अन्य मात्रक भी होते हैं। तो बच्चों एक प्रसारणी से इनके भी संबंध लिखे दे रहा हूँ। हाँ बच्चों, तो अभी बताया कि जो एनर्जी है, एनर्जी की बीमा राशि मात्रक है, सो वो सब की सब कार्य से के तुल्य होगी। तो बीमा राशि मात्रक ये हो गया। SI पद्धति में ये मात्रक मान लेते हैं, CGS में हम लोग अर्ग मान लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, वाट सेकंड हो गया, कैलोरी हो गया, यूनिट हो गए, अदर यूनिट हो गए, अन्य मात्रक। अब इनके बीच संबंध क्या है, ये चीज़ अगर हम लोग लिखें, देखिए मैंने यहाँ पर बताया ये SI पद्धति का मात्रक, CGS पद्धति का मात्रक है अर्ग का संकेत ERG से 10⁻⁷ जूल होता है। जूल जो है ये SI पद्धति का मात्रक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV से व्यक्त करना है, स्मॉल ई कैपिटल V, ये 1.6 × 10⁻19 जूल। कैलोरी CAL से व्यक्त करना 4.18 जूल। किलोवाट घंटा, इसको इंग्लिश में यूनिट भी कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। यूनिट जो घरों में विद्युत ऊर्जा खर्चा होती है, उस ऊर्जा का मापन करने के लिए बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी किलोवाट आवर्स का उपयोग करते हैं। ये आपका kWh से व्यक्त करते हैं और 3.6 × 10⁻6 जूल होती है। अब जैसे आपका इधर पे लिखा था जूल, न्यूटन मीटर, वाट सेकंड, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। जैसे आप न्यूटन मीटर में जो है, 1 न्यूटन मीटर में 1 जूल भी होता है, या 1 वाट सेकंड में 1 जूल होता है, ये आपस में बराबर होते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, हमने ऊर्जा पढ़ा, ऊर्जा के बीमा राशि मात्रक पढ़ा, इनके बाद रिलेशन क्या है ये पढ़ा। अब बच्चों इसमें दूसरी हेडिंग हुआ करती है, ऊर्जा के स्वरूप क्या है, ऊर्जा के क्या स्वरूप हैं, या ऊर्जा के स्वरूप किन्हें कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा आपको दिखाई नहीं दे रही, ऊर्जा आपको दिखाई नहीं देती। अब दिखाई नहीं देती तो प्रभाव दिखाई देते हैं, ये भी बात सही है। प्रभाव का अगर हमें कैलकुलेशन, मतलब ऊर्जा का कैलकुलेशन करना है तो करें कैसे, तो बताया गया कि भाई कार्य निकालो, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो टोटल कार्य निकाल डालो, उसी टोटल कार्य को किसी यंत्र अथवा व्यक्ति की ऊर्जा कहलाएगी। ठीक, अब क्या है कि अब ऊर्जा अगर दिखाई नहीं देती तो यह यहाँ किसी न किसी रूप में, इस प्रकृति में किसी न किसी रूप में संचित होती है। तो जिन रूपों में प्रकृति यहाँ संचित है वही ऊर्जा के स्वरूप कहलाते हैं। जिन माध्यमों में संचित है, जैसे पानी को आप कुछ ऊंचाई तक भर लो, इसके बाद अचानक छोड़ दिया जाए तो कार्य करना प्रारंभ कर देता है पानी। जैसे आगे पेड़ पड़ जाएगा तो उसे पलटा देगा, वस्तु में पत्थर है, मिट्टी है, उसे काट देगा, मतलब ये सब कार्य है। किसी तरह का कोई भी कार्य बिना ऊर्जा के संभव नहीं। इसका मतलब अगर ये कार्य है पानी के कारण हो रहा है, इसका मतलब पानी में कोई ना कोई ऊर्जा संचित हुई तभी कार्य होना चालू हो। यानी पानी में ऊर्जा संचित हुई तो पानी एक उसका स्वरूप बन गया, माध्यम बन गया, और जो ये माध्यम है यही आपके क्या है, स्वरूप। तो आपको ये बोलना है कि इस प्रकृति में ऊर्जा जिन माध्यमों में संचित होती है या जिन माध्यमों के रूप में एक से दूसरे में बदलती रहती है, वही ऊर्जा के स्वरूप कहलाते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गति पवन ऊर्जा हो गया, यांत्रिक ऊर्जा हो गया, हमारे अंदर पेशी ऊर्जा हो गई, और करंट हो गया मतलब विद्युत ऊर्जा हो गया। यंत्रों के अंदर जैसे ये यंत्र है, इसको छोड़ दिया, ये कोई पत्थर है, छोड़ दिया पत्थर में, हमारे पैर में लगा, कार्य हो गया है, टूट गया पैर। कार्य पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं ना, हमारे काम का है कार्य की नहीं है, दोनों तरह कार्य हो सकते हैं। कार्य हो गया तो मतलब उसमें भी ऊर्जा थी, तो पत्थर में जो ऊर्जा थी वो यांत्रिक ऊर्जा है। ऐसे
जिनके रूप में ऊर्जा जिन जिन स्वरूपों में जिन जिन रूपों में संचित हो वो सब ऊर्जा के स्वरूप है। चलिए इसके बारे में मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, आप भी उतार लीजिएगा। हाँ बच्चों, हमने लिख दिया इधर। ऊर्जा इस प्रकृति में जिन माध्यमों में संचित होती है उन सभी माध्यमों को ऊर्जा के स्वरूप कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, एसी ऊर्जा हमारे अंदर होती है। जैव ऊर्जा जैसे पेट्रोलियम हो गया, और सीएनजी है जो गैस वैसे आती है खाना वाना बनाने वाली, ये सब की सब जैव ऊर्जा हो गई। कोयला वोला सब जैव ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, जल ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ध्वनि और ईटीसी। इस तरह से ऊर्जा के बहुत स्वरूप होते हैं। अभी इतने ही नहीं है। और जनरल नॉलेज के लिए बच्चों बता दें कि जो ऊर्जा है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। मान लीजिए हमने कोई कार्य कर, जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये कौन सी ऊर्जा किस रूप में जा रही है? इस रूप में जा रही है। इसी ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। अब मतलब न यहाँ जितनी ऊर्जा नष्ट हुई वहीं इतनी ऊर्जा इधर ज़्यादा उत्पन्न हुई। तो ऊर्जा अभी भी अगर इन दोनों ऊर्जाओं को जोड़ देते तो टोटल वही ऊर्जा, यानी ऊर्जा एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदल रही है। ध्वनि ऊर्जा दूसरी जगह प्रभाव डाल रही, यहाँ की ऊर्जा वहाँ प्रभाव डाल रही, वहाँ की ऊर्जा यहाँ। आप मान लीजिए साइकिल से स्कूल तक गए तो आपने पेशी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में नष्ट की। यांत्रिक ऊर्जा आपको गतिज ऊर्जा दे रही, तो गतिज ऊर्जा आपको मिल रही है, उसी गतिज ऊर्जा से आप जा रहे हैं। तो इस तरह से ऊर्जा के एक स्वरूप से ऊर्जा को दूसरे स्वरूप में बदल सकते हैं। जबकि जैसे मान लीजिए टार्च है हमारे अंदर, उसके अंदर हमने सेल डाल दी, वो रासायनिक ऊर्जा होती है। उस रासायनिक ऊर्जा से टार्च जल रही है तो प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो एक ऊर्जा दूसरे स्वरूप ऊर्जा में बदल रही है। पेट्रोल है, जैव ऊर्जा है, उसको हम गाड़ी पे डाल दिए, गाड़ी गति कर रही है, तो गाड़ी से जो गाड़ी है वो जैव ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही। तो एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा, यानी ऊर्जा का एक स्वरूप ऊर्जा के दूसरे स्वरूप में बदल जाता है। ऊर्जा स्वरूप बदल गए, इससे ये बदल गए। इनके बीच जो ऊर्जा ट्रांसफ़र हो रही थी ना तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट की जा सकती। इसीलिए हम लोग बोला करते हैं किसी निकाय की। अच्छा, निकाय क्या है? जैसे ये दोनों मिल गए तो निकाय। जैसे अब मैं कहूँ पर्सनल अपनी, तो मैं लगातार बोलता रहा, पढ़ाता रहा, तो मेरी ऊर्जा निरंतर कम होती गई। तो मेरी ऊर्जा जितनी कम हुई तो दूसरे की उतनी ऊर्जा बढ़ी, यानी ध्वनि ऊर्जा उतनी अधिक स्टोर हो गई, आपको सुनाई दे रही है, और ध्वनि ऊर्जा स्टोर हो गई। तो मतलब ये दोनों जब मिल गए तो इनको निकाय कहते हैं। एक की ऊर्जा घट सा जाती है, नष्ट हो जाती है, दूसरे की उतनी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। तो कणों की किसी पर्सनल एक वस्तु की बात करें तो उसमें ऊर्जा नष्ट भी हो सकती है, उत्पन्न भी हो सकती है। लेकिन अगर पूरे निकाय की बात करें तो ना तो ऊर्जा उत्पन्न हुई और ना ही ऊर्जा नष्ट हुई। निकाय, किसी निकाय की कुल ऊर्जा ना ही नष्ट की जा सकती और ना ही उत्पन्न की जा सकती। इससे ऊर्जा संरक्षण का नियम है। किसी निकाय की कुल ऊर्जा ना ही नष्ट की जा सकती और ना ही उत्पन्न की जा सकती। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ये स्वरूप है, इनको एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप, अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि ऊर्जा को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। यह नष्ट की जा सकती है और ना ही उत्पन्न की जा सकती। इसे केवल एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। यही ऊर्जा
संरक्षण का नियम है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम भी हमने आपको बता दिया। चलिए ठीक, आगे बच्चों देखते हैं। बच्चों ऊर्जा क्या है हमने पढ़ लिया, ऊर्जा बीमारा मात्रक पढ़ लिया, ऊर्जा के स्वरूप पढ़ लिया, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ लिया। भैया ये 3 बातें हमने कर ली चर्चा। अब हम पढ़ेंगे यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, उससे संबंधित सवाल। यांत्रिक ऊर्जा में बहुत अच्छे से सवाल जे एडवांस कक्षा 11-12 के लेवल तक के आते हैं। छोटे छोटे कंपटीशन के भी बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। बच्चों ये केवल आपकी थ्योरी वाला पार्ट था। हमने इसके अगले वीडियो में, वीडियो नंबर 3 में यांत्रिक ऊर्जा भी आपको दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।